नमस्कार दोस्तों। आज हम एक जावा स्क्रिप्ट के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर की बात करने वाले हैं और वो फीचर है हमारा वेब स्टोरेज या हम इसे ब्राउज़र स्टोरेज भी बुला सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि वेब स्टोरेज और ब्राउज़र स्टोरेज क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा वेब स्टोरेज या ब्राउज़र स्टोरेज होता है, वो एक तरह से कंटेनर होता है, ठीक है? या आप इसे कंटेनर बुला सकते हैं या आप इसे स्टोरेज भी बुला सकते हैं। इन दोनों नेम में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इनका मकसद सिर्फ एक ही होता है, इसमें डेटा को स्टोर करके रखना। दैट मीन्स कंटेन करके रखना। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने डेटा को डीबी पे भी स्टोर करा सकते हैं, पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, जब भी हमें डेटा डीबी से चाहिए होता है तो हमें क्या करना होता है कि एक एंड पॉइंट पे कॉल करना होता है। ठीक है, दैट मीन्स हमें एक एपीआई कॉल करनी होती है, गेट की या पोस्ट की या पुट की। ठीक है, तो उसके थ्रू हम अपने डेटा को डिलीट, अपडेट या रीड कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें वेब स्टोरेज की, तो यहाँ पर हमें कोई भी एपीआई या एंड पॉइंट की नीड नहीं होती है। हम यहाँ पे डायरेक्ट अपने डेटा को सेव कर सकते हैं स्टोरेज में और वहां से इसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ये देखते हैं कि वेब स्टोरेज कितने टाइप्स के होते हैं और ये वेब स्टोरेज हमारे ब्राउजर में होते कहाँ हैं, राइट। बट दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि वेब स्टोरेज कहाँ होता है, आप कैसे इसके फेस कर सकते हो, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं होती है। जो आपका ब्राउजर होता है, आपका किसी भी टाइप का ब्राउजर हो, चाहे आप क्रोम यूज कर रहे हो, चाहे आप मोजिला यूज कर रहे हो, चाहे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हो, चाहे आप एज यूज कर रहे हो, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हो, वहीं पर ही हमारा ये वेब स्टोरेज होता है। तो आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो और अपने डेटा को सेव और गेट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ कि हमारा जो वेब स्टोरेज होता है वो कहाँ पर होता है और वो कितने टाइप्स के वेब स्टोरेज होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको मेरा ये क्रोम का ब्राउजर दिख रहा होगा। इस क्रोम के ब्राउजर पे मैं सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इस इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, राइट। जैसे ही मैं इस इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, मेरा जो होगा एक डेवलपर टूल्स ओपन हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर मेरा एक डेवलपर टूल्स ओपन हो गया। इस डेवलपर टूल्स पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। ये जो आप प्रॉपर्टीज देख रहे हो, ये हमारे ब्राउजर की प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। जैसे एलिमेंट्स हो गए, कंसोल हो गया, सोर्स हो गया, ऐसे बहुत से प्रॉपर्टीज हैं। इन्हीं में से एक प्रॉपर्टी हमारा होता है एप्लीकेशन का। आप गौर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन का एक टैब दिया हुआ है। इस एप्लीकेशन के टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट साइड में मल्टीपल स्टोरेज दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि लोकल स्टोरेज हो गया, सेशन स्टोरेज हो गया, इंडेक्स डीबी हो गया, वेब एसक्यूएल हो गए, कुकीज हो गया, प्राइवेट स्टेट टोकन्स हो गए, इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गया, शेयर्ड स्टोरेज हो गया, कैश स्टोरेज हो गया। ठीक है, तो जो आपको ये स्टोरेज दिख रहा है ना, ये स्टोरेज का सेक्शन, यही हमारा होता है वेब स्टोरेज या ब्राउजर स्टोरेज। तो आपने देखा, आपको किसी भी थर्ड पार्टी पे नहीं जाना है, ना ही आपको किसी डीबी पर जाना है, ना ही आपको किसी ऐसे एंड पॉइंट को हिट करना है जहां से आप अपने डेटा को गेट या पोस्ट कर सको। आपको सिर्फ इस स्टोरेज में अपने डेटा को सेव करना है और यहीं से ही आप अपने डेटा को गेट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा वेब स्टोरेज। इस वेब स्टोरेज के थ्रू हम बहुत से अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज को। ठीक है, लोकल स्टोरेज क्या होता है, सेशन स्टोरेज क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुकीज। और ये जो तीनों स्टोरेज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो होता है, हम इन्हीं तीन स्टोरेज को यूज करते हैं अपने कोड में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है या कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अदरवाइज प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे मैंने एक साइड पे वीएस कोड ओपन कर रखा है और दूसरे साइड पे मेरा डेवलपर टूल्स है। ठीक है, इस डेवलपर टूल्स में आपको लोकल स्टोरेज दिखाई दे रहा है और सेशन स्टोरेज भी दिखाई दे रहा है, राइट। अब हम सबसे पहले लोकल स्टोरेज से रिलेटेड बात करते हैं कि लोकल स्टोरेज क्या होता है। तो जो हमारा लोकल स्टोरेज होता है, हम इसमें डेटा अपने की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है, आपको पता है, एक हमारा की होता है और दूसरा हमारा वैल्यू होता है, राइट। तो इसी के फॉर्मेट में ही हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे। और जब भी हमें अपने डेटा को गेट करना होगा इस लोकल स्टोरेज से, तो हम इस की के थ्रू ही अपने डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लोकल स्टोरेज का हमारा स्पेस होता है, वो हमारा सिर्फ 10 MB तक होता है। दैट मीन्स कि हम 10 MB तक अपने डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं।
और जो हमारा लोकल स्टोरेज होता है वो हमेशा सेम ओरिजिन पे वर्क करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास एक ओरिजिन है http://127.0.0.1 और जो इसका पोर्ट है वो 5500। ठीक है, ये मेरा एक ओरिजिन है। अब मैं चाहता हूँ कि इस ओरिजिन पे डेटा मैंने स्टोर कर दिया है, तो बस इसी ओरिजिन पे मैं हमेशा डेटा अपने आप को गेट करूंगा इस लोकल स्टोरेज से। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, बट आप इस पॉइंट्स को ध्यान से सुनते जाओ। मैं इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। तो अगर मैं बात करूं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो पॉइंट हमारा ये है कि मैं अपने लोकल स्टोरेज जो डेटा होता है वो कभी भी डिलीट नहीं कर सकता। दैट मीन मैं डिलीट करूंगा तो फोर्सफुली, या मैं उसे सेटिंग से क्लियर कर दूंगा, या मैं उसे फोर्सफुली डिलीट करूंगा, तब मेरा जाकर लोकल स्टोरेज से डेटा डिलीट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने टैब क्लोज किया और आपका डेटा डिलीट हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता इसमें। और एक बात दोस्तों, जो हमारा लोकल स्टोरेज होता है वो क्लाइंट साइड के लिए होता है, सर्वर साइड के लिए नहीं होता। सर्वर साइड के लिए हमारे और भी वेब स्टोरेज होते हैं, बट अगर हम बात करें लोकल और सेशन स्टोरेज की, वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड के लिए होता है। दैट मीन्स कि हम उसे सिर्फ अपने फ्रंट एंड पर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखेंगे और ये देखेंगे कि हम कैसे लोकल स्टोरेज यूज करके अपने डेटा को इस लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पे सबसे पहले कोड लिखता हूँ एक। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ सबको बेटर दिखे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज किया कॉन्स्ट नेम इक्वल टू मेडिटेट। ठीक है दोस्तों, आप ये एज्यूम करो कि आपके पास एक नेम है और जिसको आप लोकल स्टोरेज दैट मीन्स एक कंटेनर में सेव करना चाहते हो, और इस नेम को आप अपने इंटायर प्रोजेक्ट में कहीं और भी एक्सेस करना चाहते हो। दैट मीन्स आप ये सोचो कि हम स्टोरेज का काम क्यों करना चाहते हैं। हम इसलिए करना चाहते हैं ना कि अगर मैंने कहीं डेटा को सेव कर दिया है और मैं अपने इस इंटायर प्रोजेक्ट में कहीं पर भी इसे एक्सेस कर सकूं। तो ऐसे ही आप एज्यूम करो कि मेरे पास एक पेज है index.js, इसमें मैंने एक नेम रखा है मेडिटेट। अब मैं इस नेम को लोकल स्टोरेज में सेव करना चाहता हूं, तो मैं कीवर्ड यूज करूंगा लोकल स्टोरेज। राइट, जैसे ही आप लिखोगे तो आपको हाईलाइटेड हो जाता है लोकल स्टोरेज। आपको यहाँ पर ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही लोकल स्टोरेज लिखोगे आप इस ब्राउजर स्टोरेज को यहाँ पे एक्सेस कर लोगे। मैंने यहाँ पे लिखा लोकल स्टोरेज। अब मुझे यहाँ पे एक मेथड कॉल करना होगा सेट आइटम का। ठीक है, ये जो सेट आइटम होता है, इस सेट आइटम के थ्रू हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। कहां पर? लोकल स्टोरेज में। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया सेट। राइट, जैसे ही मैंने सेट आइटम लिखा, इस सेट आइटम में हमेशा टू पेयर्स में वैल्यू जाता है। ये टू पेयर्स मैंडेटरी होता है। दैट मीन्स एक की और दूसरा होता है वैल्यू। ठीक है, ये की वो होता है जहां पर मेरी वैल्यू उसके रेस्पेक्टेड सेव होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया चैनल नेम। राइट, अब मेरा क्या होगा, ये की हो गया। अब मैं यहाँ पे वो वैल्यू पास करूंगा जो भी मैंने कॉन्स्ट में क्रिएट किया हुआ है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे नेम पास कर दूंगा। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हो, जो मैंने यहाँ पे नेम पास किया हुआ है, इस नेम में वही वैल्यू है जो ऊपर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो अभी आप इस ब्राउजर पे यहाँ पे देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी आपको कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इसलिए कोई वैल्यू नहीं दिख रही क्योंकि मैंने अभी तक लोकल स्टोरेज में कोई डेटा सेव नहीं किया है। बट जैसे ही अब मैं इसे सेव करूंगा तो ये डेटा मेरा लोकल स्टोरेज में जाके सेव हो जाएगा। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया, मेरा डेटा कहाँ गया? लोकल स्टोरेज में। राइट, आपको ये दिखा? अगर नहीं दिखा तो मैं फिर से यहाँ पे एक और क्रिएट कर देता हूँ, लोकल सेट आइटम। और मैं इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ एज, और मैंने इसके अंदर कर दिया 27। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे जैसे ही सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक और यहाँ प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी विथ रिस्पेक्टेड वैल्यू। और यहाँ पर आपको दो कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक कॉलम्स में यहाँ पे की एड्स हो रहे हैं और दूसरे कॉलम्स में यहाँ पे वैल्यू ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फिर से सेव किया तो आपने देखा यहाँ पे एज ऐड हो गया और इसकी वैल्यू 27। तो ये हमारा होता है सेट करना लोकल स्टोरेज में। दैट मीन्स कि मैंने एक कंटेनर में अपने दो वैल्यू सेव कर दिए हैं, चैनल नेम और एज, और उसकी वैल्यूज उसके रेस्पेक्टेड मेडिटेक और 27 है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे लोकल स्टोरेज में कोई भी आइटम सेव करना है तो हम कैसे सेव कर सकते हैं। वो हम सेव कर सकते हैं सेट आइटम के मेथड को यूज करके, जो हमें लोकल स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि लोकल स्टोरेज से अगर मुझे उसी डेटा को रिट्रीव करना हो, दैट मीन्स कि मुझे उसी डेटा को गेट करना हो, तो मैं उसे कैसे कर सकता हूं। और मैंने अभी आपको बताया कि आप उस प्रोजेक्ट में कहीं पे भी गेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने जहां पे सेट आइटम यूज करके उस लोकल स्टोरेज में डेटा को सेव किया है वहीं पे ही उसे रिट्रीव कर सकते नहीं, आप उस प्रोजेक्ट में कहीं पे भी उसे रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे रिट्रीव करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट
गेट आइटम, ये गेट आइटम जो मेथड है, इससे हम अपने आइटम को, दैट मीन्स अपने वैल्यूज को गेट कर सकते हैं लोकल स्टोरेज से। ठीक है, इस गेट आइटम में सिर्फ एक पैरामीटर पास किया जाता है, और वो पैरामीटर हमारा होता है की। राइट, ये जो आप की देख रहे हो इस कॉलम में, अगर मैं इस गेट आइटम मेथड में ये पैरामीटर पास कर दूंगा चैनल नेम, तो मुझे उसके रिस्पेक्टेड जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। राइट, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया राउंड ब्रेसेस और यहाँ पे सिंगल कोर्स, और मैं यहाँ पे ये पैरामीटर पास कर देता हूँ चैनल नेम। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा तो आप ये देख रहे हो जो कंसोल का टैब है, यहाँ पे वो डेटा मेरा परसिस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स मैं अपने डेटा को जो है लोकल स्टोरेज से गेट कर लूंगा। राइट, मैंने यहाँ पे सेव किया और आप यहाँ पे देखोगे कि मुझे यहाँ पे डेटा मिल गया। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे एज की भी वैल्यू को गेट कर सकता हूँ। मैंने इस चैनल नेम को रिमूव करके यहाँ पे लिखा एज। राइट, और मैंने इसको सेव किया तो आपको यहाँ पे 27 मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर मुझे अपने लोकल स्टोरेज से डेटा को गेट करना है तो मुझे कैसे कर सकता हूँ। तो वो आप कर सकते हो गेट आइटम के मेथड से, वो हमें लोकल स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो अभी तक हमने दो मेथड्स देखे हैं, सेट आइटम और गेट आइटम। इस सेट आइटम से हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, और गेट आइटम से हम अपने डेटा को गेट कर सकते हैं इन लोकल स्टोरेज। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इस लोकल स्टोरेज से एक आइटम को डिलीट करना चाहता हूं, तो अब मैं उसे कैसे डिलीट कर सकता हूं, अब वो हम देखते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। राइट, ये जो रिमूव आइटम का मेथड आपको दिख रहा है, इस रिमूव आइटम के मेथड को हम यूज करके किसी भी पर्टिकुलर आइटम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस रिमूव आइटम के मेथड में हम एक सिंगल पैरामीटर पास करते हैं, और ये पैरामीटर हमारा क्या होता है, ये हमारा की होता है, जिसके रिस्पेक्टेड हमें वैल्यू को डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पास करूंगा चैनल नेम। जैसे ही मैं चैनल नेम इस रिमूव आइटम के मेथड में पास करूंगा, तो आप देखोगे कि जो चैनल नेम का मेरा आइटम है, ये यहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे सेव किया, ये देखिए जैसे ही मैंने सेव किया क्या हुआ, मेरा ये आइटम यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो मैं फिर से दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एज पास करके, मैं जैसे ही यहाँ एज पास करूंगा और सेव करूंगा, तो ये जो एज का आइटम है वो भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको सेव किया और ये डिलीट हो गया एज का। और यहाँ पे चैनल नेम इसलिए रिफ्लेक्ट हो गया है क्योंकि ये पेज इंडेक्स डॉट जेएस लोड हुआ है, तो इसमें क्या किया, एज को डिलीट कर दिया और चैनल नेम को यहाँ पे ऐड भी कर दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि दोनों आइटम मेरे डिलीट हो जाए और यहाँ पे कोई आइटम दिखाई ना दे, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करना है। यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट और इसके अंदर पास कर दूंगा चैनल नेम। राइट, जैसे ही सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो मेरा लोकल स्टोरेज है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही यहाँ पे सेव करूंगा तो ये मेरे जो दोनों आइटम्स हैं वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे सेव किया, ये मेरे दोनों आइटम यहाँ पे दिखने लगे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, वो हमारा पॉइंट है क्लियर का। कि अगर मुझे अपने लोकल स्टोरेज को क्लियर करना है, दैट मीन्स वहां पे जितने भी कीज हो उन सभी आइटम्स को क्लियर कर देना है। अभी हमने यहाँ पे रिमूव आइटम से क्या कर रहे थे, हम पर्टिकुलर किसी आइटम को पिक करके डिलीट कर रहे थे। ठीक है, बट अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि एक बार में ही पूरे के पूरे अपने लोकल स्टोरेज को क्लियर कर देना है। तो उसके लिए हमें लोकल स्टोरेज एक मेथड प्रोवाइड करता है, वो मेथड हमारा है क्लियर। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। अब जैसे ही लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर को मैं यूज करूंगा और सेव करूंगा, और उसके बाद इस लोकल स्टोरेज के अंदर जितने भी हमारे आइटम्स होंगे वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिर्फ दो आइटम दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इन दो आइटम्स को ही डिलीट कर देता हूँ। मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा तो आप देखोगे यहाँ से ये दोनों आइटम डिलीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लोकल स्टोरेज में अगर मुझे अपने डेटा को सेव करना है या गेट करना है या पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करना है या पूरे के पूरे अपने लोकल स्टोरेज को क्लियर करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट स्टोरेज की बात करते हैं, वो है हमारा सेशन स्टोरेज। तो अगर मैं बात करूं सेशन स्टोरेज के बारे में, तो सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज सेम बिहेवियर होता है। दैट मीन्स कि मैं सेशन स्टोरेज में डेटा को की एंड वैल्यू के पेयर में ही सेव करता हूं, जैसे कि मैं लोकल स्टोरेज में सेव कर रहा था। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इस सेशन स्टोरेज के सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करूं, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे दो सेक्शन है, एक की एंड वैल्यू। दैट मीन्स दो कॉलम से, एक की का कॉलम से एक वैल्यू के कॉलम से। राइट, सेम यही हम लोकल स्टोरेज में भी देखते थे, वहां पे भी हमारे दो कॉलम्स थे, एक की एंड वैल्यू
वैल्यू के। और इनका जो स्पेस होता है लोकल स्टोरेज का, ये भी हमारा 10 MB का होता है, सेम वैसा ही जैसे हमारा लोकल स्टोरेज का होता है। दैट मीन्स कि मैं 10 MB तक अपने डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ इन सेशन स्टोरेज। और जो ये सेशन स्टोरेज होता है, ये भी हमारा सेम ओरिजिन पे ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन पे अपने डेटा को सेव कर सको। और इससे रिलेटेड मैं भी डिटेल्स में बात करूंगा कि जो हमारा सेम ओरिजिन होता है, ये कैसे वर्क करता है इन लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में। ठीक है दोस्तों, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमारा सेशन स्टोरेज होता है, वो सिर्फ एक सिंगल टैब या विंडो पे वर्क करता है। दैट मीन्स कि अगर आप ये सोचो कि मेरे पास 5 टैब है और मैं अपने डेटा को 5 टैब पे वर्क करना चाहता हूँ, तो वो सेशन स्टोरेज पे कैसे वर्क करना है, मैं इस चीज को थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इसलिए बाद में रख रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ सको कि सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज ब्राउजर पे कैसे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम सिंटैक्स की बात करते हैं और कैसे हम अपने सेशन स्टोरेज में डेटा को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने यहाँ पे देखा कि हम लोकल स्टोरेज में कैसे डेटा सेव कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ अपने सेशन स्टोरेज में डेटा सेव करना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको यहाँ से क्लियर कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेशन स्टोरेज। अभी तक मैं एक कीवर्ड यूज कर रहा था लोकल स्टोरेज, जो लोकल स्टोरेज के कंटेनर को इंडिकेट कर रहा था। अब मैं यूज करूंगा सेशन स्टोरेज, जो सेशन स्टोरेज के एंड पॉइंट को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया सेशन स्टोरेज। ये जो सेशन स्टोरेज कीवर्ड है, ये हमारा सेशन स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि लोकल स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो जो हमारा सेशन स्टोरेज है, वो हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है। वो मेथड हमारा होता है सेट आइटम। यही मेथड हम लोकल स्टोरेज में भी यूज कर रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सेट आइटम। और इस सेट आइटम पे दो प्रॉपर्टीज जाएंगी, एक जाएंगी हमारी की और दूसरी जाएगी वैल्यू। सेम वैसे ही जैसे ही लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में कोई भी डिफरेंस नहीं होता रेस्पेक्टिव टू प्रॉपर्टीज। दैट मीन सेम मेथड हम लोकल स्टोरेज में भी यूज करते हैं और वैसा ही सेम मेथड हम अपने सेशन स्टोरेज में यूज करेंगे। दैट मीन्स कि अगर हमें डेटा को सेव करना है तो हम सेट आइटम यूज करेंगे। अगर हम उसी डेटा को गेट करना चाहते हैं तो गेट आइटम यूज करेंगे। अगर पर्टिकुलर आइटम को मुझे डिलीट करना है तो हम रिमूव आइटम यूज करेंगे। और अगर हमें पूरे सेशन को क्लियर करना है तो हम क्या यूज करेंगे, क्लियर। राइट, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एग्जांपल्स लेता हूँ सेट आइटम का। मैंने यहाँ पे एक की प्रोवाइड किया यूजर नेम। ठीक है, और मैंने यहाँ पे वैल्यू भेज दी नेम। अब जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे एक और की ऐड हो जाएगी यूजर नेम की, और उसके रेस्पेक्टेड यहाँ पे वैल्यू मैंने यहाँ पे सेव किया और आपने देखा यहाँ पे यूजर नेम भी आ गया, मेरिटिक भी आ गया। ठीक है, मैं एक और ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, मैंने एक कर लिया यूजर नेम 2 और यहाँ पे डाल दिया एम्प्टी। राइट, अब जैसे ही मैं इसको सेव किया, यहाँ पे एक और आगे प्रॉपर्टी यूजर नेम 2 और एम्प्टी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, गेट करना चाहता हूँ तो सेम वही प्रॉपर्टी में यूज करूंगा, गेट आइटम। मैंने यहाँ पे यूज किया सेशन गेट आइटम। राइट, और मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, हम लोकल स्टोरेज में पास करते थे की। सेम यहाँ पे भी मैं वैसा ही की पास करूंगा। मैंने यहाँ पे पास किया यूजर नेम। राइट, अब जैसे ही मैं यूजर नेम को गेट करूंगा तो आप ये देखोगे इसकी वैल्यू मुझे गेट करके दे देगी। बट इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज भी कर लेता हूँ। मैंने इसको सेव किया। अब मैं यहाँ पे कंसोल पर चलता हूँ और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे मेरिटेक मुझे रिट्रीव हो गया है। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं एप्लीकेशन पे गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि अपने एक पर्टिकुलर आइटम को डिलीट कर दूं, तो सेम मुझे सेशन स्टोरेज में मेथड प्रोवाइड करता है रिमूव आइटम। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज किया सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम और मैं यहाँ पे एक की यूज कर लूंगा, वो हमारा की होगा यूजर नेम 2। यूजर नेम 2। राइट, अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो जो यूजर नेम 2 आइटम है, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मैंने इसको सेव किया और क्या हो गया यहाँ से डिलीट, यूजर नेम आइटम 2। ठीक है, मैं इसको यहाँ कमेंट कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और ये दोनों आइटम फिर से प्रोसेस करने लगे। अब मैं ये चाहता हूँ इस सेशन स्टोरेज से अपने सभी वैल्यूज, दैट मीन्स अपने सभी आइटम्स को डिलीट करना चाहता हूँ, तो वो मेरा मेथड होता है क्लियर। और सेम मेथड ही मैंने यूज किया हुआ था लोकल स्टोरेज में, तो मैं यहाँ पे भी यूज कर लूंगा सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर। और इस क्लियर से जितने भी मेरे सेशन स्टोरेज में डेटा होंगे, दैट मीन्स जो आइटम होंगे वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। राइट, मैं यहाँ पे सेव किया और आपने देखा जितने भी आइटम थे वो सब डिलीट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेशन स्टोरेज में हम डेटा को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं पर्टिकुलर आइटम को, या हम कैसे अपने सेशन स्टोरेज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे वर्क करना है। ठीक है दोस्तों, बट अब हम देखते हैं लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज में डिफरेंस क्या होता है।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि आप लोकल स्टोरेज कहाँ पे यूज करो और सेशन स्टोरेज कहाँ पे यूज करो। ये बहुत से इनिशियल डेवलपर्स जो होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा पॉइंट होता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लोकल स्टोरेज कहाँ पे यूज करना चाहिए और हमें कहाँ पे सेशन स्टोरेज यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम चलते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओपन किया ये ब्राउजर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा ब्राउजर। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल टैब्स हैं, तो मैं मल्टीपल टैब्स भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ लोकल और सेशन स्टोरेज के डिफरेंस का। एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस वो है कि लोकल स्टोरेज हमें वहां पे यूज करना चाहिए जहां पे मुझे डेटा चाहिए परमानेंट। ठीक है, दैट मीन्स जहां पे मुझे परमानेंट डेटा चाहिए कि मुझे डिलीट करना ही नहीं है। ठीक है, और सेशन स्टोरेज हमें तब यूज करना चाहिए जब मेरा डेटा थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज से हो। ठीक है, जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं अपने टैब को क्लोज करूं मेरा डेटा लॉस्ट हो जाए, राइट? या जैसे कि मैं अपने ब्राउजर को क्लोज करूं मेरा डेटा लॉस्ट हो जाए, दैट मीन्स क्लियर हो जाए मेरा सेशन स्टोरेज। सेशन स्टोरेज में मेरे वो आइटम परसिस्ट नहीं करना चाहिए, उस केस में हम यूज करेंगे सेशन स्टोरेज को। ठीक है, दैट मीन्स जब सिक्योरिटी पर्पस थोड़ा सा लेवल हाई हो तो वहां पे हम यूज करेंगे सेशन स्टोरेज को। दैट मीन्स कि मैं अपनी यूजर नेम को लोकल स्टोरेज में सेव कर दूं और वो डेटा हमेशा के लिए पड़ा रहता है, जब तक मैं उसे फोर्सफुली क्लियर ना करूं तब आप वहां पे क्या यूज करोगे, लोकल स्टोरेज। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, वो है हमारा सेम ओरिजिन। जो सेम ओरिजिन वाला पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन हम उसे बोलते हैं जहां पर हम अपने ब्राउजर के डेटा को स्टोर कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हो अमेजन एक ओरिजिन है, फ्लिपकार्ट आपका एक ओरिजिन है, या आपकी खुद की जो वेबसाइट है एचटीटीपी या एचटीटीपीएस से रिलेटेड वो आपका एक ओरिजिन है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप सोचो कि आपके पास एक अमेजन की साइट है, वो एक आपका ओरिजिन है, राइट? और उसी अमेजन की साइट के आपने क्या किया, मल्टीपल टैब ओपन कर रखे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अमेजन। ठीक है, ये मेरा एक अमेजन की साइट है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल टैब्स ओपन कर लिए। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हो जो ये ओरिजिन है वही हमारे सभी टैब्स पे ओरिजिन यूज है। ठीक है, तो इसे हम ओरिजिन्स बोलते हैं। ओरिजिन्स वही होते हैं जो हमारा एक पर्टिकुलर साइट होता है। तो अगर मैं बात करूं लोकल स्टोरेज की, तो अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर टैब पे डेटा को स्टोर कर दिया लोकल स्टोरेज में, तो आप सभी टैब पे उस डेटा को गेट कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपके सभी टैब पे वो डेटा स्टोर हो जाएगा जो आप एक टैब पे डेटा स्टोर किए होगे लोकल स्टोरेज में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंसोल पे जाता हूँ। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एप्लीकेशन के अंदर। इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे लोकल स्टोरेज है, और इस लोकल स्टोरेज में बहुत से डेटा सेव ऑलरेडी अमेजन ने कर रखा है। ठीक है, बट अब मैं यहाँ पे अपना एक डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा कंसोल पे और मैं यहाँ पे यूज करूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज किया यूजर नेम और मैंने इसकी वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दी, मेडिटेक। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक मैंने इसको सेव नहीं किया है, बट इससे पहले मैं आपको अमेजन के सभी टैब के डेटा स्टोरेज को दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एप्लीकेशन पे गए, यहाँ पर भी वही डिफॉल्ट डेटा है। सेम मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट पे गए और यहाँ पे भी मैं वही कर लेता हूँ। ठीक है, और इस टैब को डिलीट कर देते हैं, सफिशिएंट है हमारे पास 3 टैब। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लोकल स्टोरेज सेव कर रखा है। अब मैं इसको जैसे ही इंटर करूंगा, दैट मीन सेव करूंगा, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मेरे जितने भी सेम ओरिजिन है वहां पे लोकल स्टोरेज में ये यूजर नेम जाके सेव हो जाएगा। राइट, मैंने यहाँ पे एंटर किया और मैं सबसे पहले इसी टैब पे दिखाता हूँ। यहाँ पे गए, आप ये देखो यहाँ पे यूजर नेम के रेस्पेक्टेड मेरिटेक सेव हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे टैब में दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी यूजर नेम जाके सेव हो गया। ठीक है, अब मैं आपको तीसरे टैब में दिखाता हूँ, यहाँ पे भी जाके वो यूजर नेम सेव हो गया। ठीक है, देखा आपने कितना बड़ा मैजिक है, यही होता है हमारा लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज यही कहता है कि अगर आपने सेम ओरिजिन पे डेटा स्टोर कर दिया है तो आपके पास कितने भी टैब्स हो एक ही ब्राउजर पे, वो सब डेटा उस ब्राउजर पे जाके सेव हो जाएगा। राइट, आई होप आप इस समझ गए होंगे कि सेम ओरिजिन का मतलब क्या होता है और लोकल स्टोरेज कैसे वर्क करता है। ठीक है, बट अब आप यहाँ पे ये देखो मैंने क्या किया है, ये टैब डिलीट कर दिया। राइट, फिर भी आप देखो यहाँ पे मेरा डेटा एग्जिस्ट कर रहा। मैंने क्या किया, यहाँ से इस टैब को भी डिलीट कर दिया,
फिर भी मेरा डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मैं इसको लोड करूंगा, मेरा डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट करता रहेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, जितने भी मेरे ओरिजिन्स ओपन थे वो सब मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कोई भी अमेजन का साइट ओपन नहीं है, राइट। मैं फिर से यहाँ पे अमेजन की साइट ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा अमेजन और यहाँ पे सर्च किया, ये ओपन किया। मैं यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करता हूँ और देव टूल ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक किया और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन पे गया और आप यहाँ पे देखो अभी भी मेरा डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि जो लोकल स्टोरेज होता है उसके डेटा को मैं डिलीट नहीं कर सकता। चाहे मैं टैब कैंसिल कर दूं, चाहे मैं ब्राउजर क्लोज कर दूं, मेरा डेटा जो होगा वो क्लियर नहीं होगा। वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक मैं सेटिंग से क्लियर ना कर दूं, दैट मीन्स मैं स्टोरेज क्लियर ना कर दूं, या पर्टिकुलर मैं इस आइटम को सेलेक्ट करके ना क्लियर कर दूं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो आइकन होता है ये पूरा डीबी क्लियर करने के लिए आता है, एक बार हम क्लियर कर सकते हो, या आप इस पे राइट क्लिक करो और यहां से इसे डिलीट कर दो। ठीक है, जैसे ही डिलीट करोगे ये डिलीट हो जाएगा। अब आप इसे रिफ्रेश करोगे, अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको लोकल स्टोरेज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लोकल स्टोरेज हमें कब यूज करना चाहिए, लोकल स्टोरेज का मोटो क्या होता है, और लोकल स्टोरेज को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। और लोकल स्टोरेज का डेटा मेरा कभी भी क्लियर नहीं होता, चाहे मैं टैब क्लोज कर दूं, चाहे मैं ब्राउजर क्लोज कर दूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लोकल स्टोरेज का डेटा हमेशा सेम ओरिजिन पे परसिस्ट करता रहता है। दैट मीन्स कि अगर आपने एक टैब पे डेटा सेव कर दिया है तो अगर आप उससे रिलेटेड मल्टीपल टैब ओपन करोगे तो वहां पे वो डेटा मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, बट अब हम बात करते हैं सेशन स्टोरेज का। जो सेशन स्टोरेज होता है वो हमेशा लोकल स्टोरेज से डिफरेंट होता है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीपल टैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक के उनके डेवलपर टूल्स को भी ओपन कर लेता हूँ और इस एप्लीकेशन टैब को भी ओपन कर लेता हूँ और इस सेशन स्टोरेज को भी यहाँ पे एक्सपेंड कर लेता हूँ। ठीक है, सेम ऐसा यहाँ पे भी कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सेशन स्टोरेज के थ्रू मैं यहाँ पे अपने आइटम को ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे यूज किया सेशन स्टोरेज सेट आइटम यूजर नेम मैट्रिक। ठीक है दोस्तों, अब मैं जैसे ही यहाँ पे इंटर मारूंगा तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसमें, यहाँ पे गया, यहाँ पे आपको यूजर नेम मिलेगा। ये देखा, यही यूजर नेम आपकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, कहाँ पे, सेशन स्टोरेज के अंदर, राइट। ये सेशन स्टोरेज यहाँ पे ओपन है, इस सेशन स्टोरेज के अंदर यहाँ पे यूजर नेम की वैल्यू यहाँ पे जाके सेव हो गई है। ठीक है, तो ये किस में सेव हुई है, अभी ये सेम ओरिजिन, दैट मीन्स मेरा एक टैब है उसमें जाके डेटा सेव हुआ है। अब मैं जाकर आपको दूसरे टैब में दिखाता हूँ, ये मेरा दूसरा टैब ओपन है, मैं इसको ओपन किया और इस सेशन स्टोरेज पे गया, यहाँ आपको मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे उससे रिस्पेक्टेड यूजर नेम से रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं मिल रहा, राइट। मैं तीसरे टैब में भी जाता हूँ, वहां पे भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी आपको नहीं मिल रहा। ठीक है दोस्तों, और इससे रिलेटेड अगर मैं नया भी ओपन कर लूंगा फिर भी आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए मैं चौथा ओपन कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे गया एप्लीकेशन टैब में गया, सेशन स्टोरेज में, यहाँ पे भी नहीं मिला। ठीक है, तो आप समझ गए ना, लोकल स्टोरेज में क्या करता था, अगर आपने एक बार सेव कर दिया उस ओरिजिन पे तो आप उसके ओरिजिन से कहीं पे भी डेटा को गेट कर सकते हो, राइट, और वो सभी ओरिजिन पे जाके डेटा सेव हो जाता है। बट सेशन स्टोरेज ऐसा नहीं करता है। सेशन स्टोरेज सिर्फ उसी सेशन पे वर्क करता है, दैट मीन सिर्फ उसी पर्टिकुलर ओरिजिन पे वर्क करता है जिस पर आप काम कर रहे हो, दैट मीन जो सेशन एक्टिव है। इन फोर टाइप के अपने अपने फोर सेशन हो गए, तो ये क्या करता है, अपने अपने सेशन पे जाके वर्क करता है, राइट। दैट मीन्स अगर मैंने इस सेशन पे जाके डेटा को स्टोर किया है तो सिर्फ इसी सेशन पे ही डेटा को परचेस कर सकते हो आप, राइट। और मैंने यही बात आपको स्टार्ट में बोला था कि आपको लोकल स्टोरेज तब यूज करना हो जब आपका सिक्योरिटी रीजन थोड़ा सा लो हो, दैट मीन्स आप जिस वैल्यू को लोकल स्टोरेज में सेव करा रहे हो उसका सिक्योरिटी पर्पस लो हो। ठीक है, और सेशन स्टोरेज आप तब यूज करोगे जिसका सिक्योरिटी पर्पस थोड़ा सा हाई हो, दैट मीन्स आप ये चाहते हो कि सेशन जैसे ही एक्सपायर हो, दैट मीन्स कि आप जैसे ही ब्राउजर क्लोज कर दो, टैब क्लोज कर दो, तो आपको वो वैल्यूज नहीं चाहिए, तब आप क्या यूज करोगे, सेशन स्टोरेज को, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर एक पॉइंट और है, वो पॉइंट हमारा होता है क्लियर का। जैसे कि लोकल स्टोरेज क्या होता था कि जब भी हम लोकल स्टोरेज में डेटा सेव कर देते थे
तो हम क्या करते थे, अपने मल्टीपल टैब्स को एक एक क्लोज भी कर देते थे, मेरा डेटा लॉस्ट नहीं होता था। मैं उसको कई दिन बाद भी अगर ओपन करूंगा तो मेरा डेटा वहां पे मिलेगा। ठीक है, बस सेशन स्टोरेज में नहीं होता। सेशन स्टोरेज में अगर आपने डेटा सेव कर दिया है और उस टैब को क्लोज कर दिया तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, दूसरे टैब में मैं यहाँ पे डेटा को सेव करता हूँ। मैंने सेम लाइन को यहाँ पे लिख लेते, सेशन स्टोरेज यूजर नेम ट्रू, ठीक है, वन और मैरिटेक वन। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एंटर करूंगा, आप यहाँ पे देखोगे सेशन स्टोरेज में डेटा सेट हो गया है, राइट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब मैं फिर से यहाँ पे अमेजन ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे अमेजन ओपन किया और यहाँ पे राइट क्लिक किया। इस राइट क्लिक करने के बाद मैं अपने एप्लीकेशन पे जाऊंगा और यहाँ पे सेशन पे जाऊंगा। और आप यहाँ पे देखोगे अब यहाँ पे कोई भी यूजर नेम नहीं मिल रहा जो मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है। देखिए कोई भी यूजर नेम नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि डेटा सिर्फ टैब पे ही वैलिड होता है। जैसे ही उसका सेशन एक्सपायर हुआ, दैट मीन्स कि आपने टैब को क्लोज किया, आपका डेटा लॉस्ट। तो ये मेजर डिफरेंसेस होता है सेशन स्टोरेज का और लोकल स्टोरेज का। आई होप दोस्तों आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने का। बट अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं और आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।